नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के धपड़िया में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसको आप सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या आज के ज़माने में जो लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके एक दूसरे से शादी करते हैं, क्या उसका इतना खौफनाक और इतना बुरा अंजाम हो सकता है। जी हाँ, आज से 7 वर्ष पूर्व की ये बात है, जब एक लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है। अपने घर परिवार माता पिता सबसे लड़ाई करके, सबको छोड़ करके उस लड़के के प्यार के भरोसे वो उसके पास जाती है, उससे विवाह करती है, उसके साथ रहने लगती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उस लड़की का भी जीवन अगले 1 वर्ष तक काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा रहता है, बहुत खुशी से वो अपने जीवन को जी रही होती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उस लड़की को ताना मिलना चालू होता है, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जा कर के अपने घर से पैसे लेकर के आओ, दहेज लेकर के नहीं आई, तुमको कुछ काम करने नहीं आता है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। इन सभी परिस्थितियों से लड़की लगातार जूझ रही थी। धीरे 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 बात बढ़ते जाती है। अब उनको इतना प्रताड़ित किया जाने लगता है कि उनके माता पिता से बात होना बंद हो जाता है कि अगर तुम अपने माता पिता से बात करोगी तो हमारे घर से बाहर जाओ। क्या एक प्यार का यही अंजाम होना चाहिए? अगर आप किसी लड़की को प्यार करके अपने घर ले जाते हैं तो क्या उसके बाद उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए? फिलहाल अभी हम उनके घर परिवार वाले, मायके वाले के पास मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि उस लड़की की कितनी बुरी हालत है, कितनी बेरहम रूप से उसको ख़त्म किया गया है। हम तस्वीर लगाएंगे आपको थंबनेल में, आप देखिएगा तो आप विश्वास मानिए, नग्न आँखों से आप वो तस्वीर नहीं देख पाइएगा। वो हालत है उस लड़की की। ससुराल पक्ष के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है खुद से अपने आप को ख़त्म किया है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या कोई अपने आप को पहले ख़त्म करने से पहले अपने पूरे शरीर पे जख्म का निशान बनाएगा? उनके चेहरे पे तरह तरह के जख्म के निशान मौजूद थे। हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, गर्दन मुचाड़ा गया था और बहुत ही तकलीफ़ देने के बाद उस लड़की को ख़त्म कर दिया गया। पूछने पे बताया गया कि जो लड़का है वो यहाँ नहीं रहता है, दिल्ली में रहता है। लेकिन आप बताइए, क्या कोई लड़का 10 घंटे में दिल्ली से वापस आकर के अपने घर पहुँच जाएगा? जब तक उसको घटना की जानकारी नहीं है, ट्रेन कहाँ है। दिल्ली यहाँ से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर है और वो लड़का अगली सुबह को यहाँ पहुँचे रहता है। यानी कि कहानी में पूरा षड्यंत्र है उस लड़के और उस लड़के के परिवार के द्वारा उस लड़की को ख़त्म किया गया है। कारण क्या है, हम आपको परिवार वालों से सुनवाते हैं, उन्हीं से आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं, आखिर क्यों उनकी बेटी को ख़त्म किया गया है और क्या क्या है इसके पीछे घटना। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, मिलवाते हैं आपको परिवार वालों से। तो देखिए, अभी हमारे साथ उस मृतिका के भाई मौजूद हैं, उस पीड़िता के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे क्या हुई है घटना, कैसे हुई है, कौन कौन लोग हैं इनके पीछे, सारी बातों की जानकारी आपको इनके भाई से दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। आपकी बहन थी जो मृतिका है? हाँ, वो छोटी थी आपसे? छोटी थी। कितना उम्र हो रहा है सर आपका? उसका मेरा 24 साल। 24 साल। अगर आपका उम्र है तो उनका उम्र महज 23-22 हाँ। ऐसे ही कुछ होगा। हाँ। आज से 5 वर्ष पूर्व उनका विवाह हो गया था, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी उनकी। जी सर। अभी उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जी सर। प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज शादी हाँ, हुई लव थी। मैरिज हुआ था। वो लड़का प्यार करके फिर शादी करके आपकी बहन को ले गया था। हाँ जी सर। और आज उनको इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। कहानी प्यार से शुरू होके खात्मे तक कैसे पहुंच गई सर? सर वो जो है ना, वो सोना चांदी मांग रहा था आप लोगों से? हम लोगों से सोना चांदी दीजिए। जिस समय शादी हो रहा था, जिस समय भगाया था उसको, जिस समय प्यार कर रहा था उससे, उस समय उसको सोना चांदी याद नहीं था? वो मालूम नहीं है सर। वो उस समय जब प्रेम करके ले गया था तो क्या बात किया नहीं किया, सब आप वो हम लोगों को कुछ नहीं अच्छा, पता। आपकी बहन घर से फरार हो गई थी और विवाह कर ली थी? हाँ, प्रेम विवाह की थी। प्रेम विवाह कर ली अच्छा, थी। ठीक है। हाँ, फिर वो गाड़ी मांग रहा था आप लोगों से? हम लोगों से मतलब सोना दो, गाड़ी दो, रुपया दो, पैसा दो, सब कुछ दो। सब कुछ दो। मतलब पहले किसी की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, फंसा लेने के बाद उससे शादी कर लो और जब शादी हो जाती है फिर उसके घर वालों को परेशान करो कि हमको पैसा दो, हमको सोना दो, और नहीं अगर दो तो फिर उसकी बेटी के साथ इतनी बुरी तरीके से उसको खत्म कर दो। आप वहाँ पहुँचे थे सर? आपने अपनी बहन का जो बॉडी है, जो मृत शरीर था, उसको आपने देखा था? हाँ, देखे थे सर। देखा था, मतलब सब जो था आप देखे थे? हाँ, देखे थे। मेरे पापा था, मेरे भाई था। आपको सब को देख के क्या लग रहा था? उन्होंने अपने से इस तरह की घटना की है? नहीं सर। नहीं, उनको खत्म किया गया था। अच्छा, शरीर पे जख्म के निशान वगैरह
मौजूद थे? हाँ, इस पे थे। इधर ये मुड़ी मचार दिया था। हाँ। इधर जंगा में थे। हाँ, मतलब सब जगह चोट के हाँ, निशान, चोट के निशान। चेहरे पे भी काफी चोट के। यहाँ पे भी है हाँ। निशान। चेहरे पे भी हाँ। काफी चोट के। और बोला जा रहा है कि खुद से अपने आप को मतलब उनको खत्म किया गया है। हाँ, खत्म किया लेकिन गया। वो लोग कह रहा है कि ये अपने आप से ऐसा घटना कर ली है। लड़के वाले जो हैं वो हाँ, लोग कह रहे हैं वो कि बोल खुद रहा से ऐसी है घटना हार्ट कर ली है। अटैक हो गया है। लड़की को हार्ट अटैक, हाँ। मतलब हार्ट अटैक जब लड़की को होता है तो उसके शरीर पे पहले निशान बनते हैं चोट के। हाँ, मुंह पे चोट के निशान बनते हैं, गले पे निशान आता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा ही होता है ना। आप सभी अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और कैसे हार्ट अटैक होता है हमको तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। क्या हार्ट अटैक होने से पहले शरीर पे चोट के निशान बनते हैं? क्या हाथ टूट जाता है? क्या पैर टूट जाता है? क्या गर्दन को तोड़ दिया जाता है? उसके बाद किसी को हार्ट अटैक आता है? अगर आता है और अगर किसी को आया है तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए इनकी बहन के साथ ऐसी ही घटना हुई है। उनको ख़त्म करने के बाद उस नीच निर्दयी भेड़िए जानवर से लोगों को शर्म भी नहीं आती इस बात को बोलने में कि आखिर लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको उनके जख्म को देख करके भी ये समझ में नहीं आएगा कि उन्हीं लोगों ने इनको ख़त्म किया है। वो कह रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया था। आप खुद सोच करके देखिए, हम लगाएंगे तस्वीर, आप देखिएगा थंबनेल में। देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ घटना। फिलहाल यहाँ पे गांव समाज के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे। आइए आपको उनकी माँ के पास लेकर के चलते हैं। फिलहाल देखिए माता की हालत बहुत ख़राब है। रोते रोते आप देख सकते हैं इनके आंसू लगातार रुक नहीं रहे हैं। पिछले 24 घंटा से लगातार माँ रो रही। इकलौती बेटी थी इनकी, इकलौती बेटी को प्रेम करके शादी करके ले जाया जाता है और फिर इतनी बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं माँ की हालत क्या है। अहेक बेटी रहे चाची, अहेक बेटी रहे, कना खत्म कर के अहाँक बेटी के? गाना मांगे रहे। अहाँ सबसे गहना मांगे रहे? गाना हमरा 1 टका भर चक्ति हमरा सोना के चाही, गाड़ी चाही, दहेज चाही, तब हम राखबो, न तो नहीं राखब। जे कहियो काल फोनो करे रहे तो खातिर फोन नहीं करे, जाति पाति मानैत रहे। अहाँ सब छोट जात छियै? हम सब छोट जाति छियै। जिस समय उसको शादी करना था लड़की से, लड़की सुंदर है तो शादी हो गई, उस समय जात पात उसको नहीं दिख रहा था। जब शादी कर लिया तो उसके माँ बाप उसको चमार दिख रहे थे, दलित दिख रहे थे। आप सोचिए जात पात कहाँ चले जाता है जब आपको प्रेम हो जाता है किसी से, और प्रेम होने के बाद आपको याद आता है कि वो लड़की कौन से कास्ट से बिलोंग करती है, उस लड़की के परिवार वाले अमीर हैं कि नहीं, उससे हमको कितना ज़्यादा पैसा ले लेना है। और अगर किसी भी चीज़ में कुछ दिक्कत होता है तो उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है। आप सोच करके उस समय की कल्पना करिए जिस समय उस बेचारी के ऊपर वो दरिंदे वार कर रहे होंगे, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके चेहरे पे चारों तरफ जख्म के निशान मौजूद हैं। उनका हाथ टूटा हुआ है, उनका गर्दन टूटा हुआ है, उनका पैर टूटा हुआ है। उम्र मात्र 23 वर्ष है। 2 छोटे छोटे मासूम हैं उनके। आप देखिएगा, आप विश्वास करिए, आपकी रूह कांप जाएगी। इतना छोटा मासूम, उनके सर से माँ का साया हट गया है। पैसे के लिए लोग इतने गिर जाते हैं कि उनको ये भी ख्याल नहीं रहता है कि बाद में उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। देखिए हम जी, हमरा साथ में हमरा एगो बेटी रे, इतना घटना भेले, एते पब्लिक का दुनिया बिहार में बेटी चाहे ना करते थे, ककर बेटी के कर ससुराल बसते सर। देखिए आपने घर परिवार वालों सारे की बातें सुनी, आपने भाई की बात सुनी, आपने माँ की बात सुनी, और भी जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, दादी थी, चाची थी, सभी की बातें आपने सुनी। सभी की बातें सुनने के बाद आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कैसे लड़की से बहला फुसला करके उससे शादी की गई, कैसे लड़की को अपने घर लेके जाया गया, प्रेम विवाह किया गया। उसके बाद दहेज की प्रताड़ना चालू हुई, पैसे की मांग चालू हुई। उसके बाद लड़की में 1000 दोष आने लगे, जैसे उसको खाना बनाने नहीं आता था, वो अपने घर से कुछ ले करके नहीं आई है, पैसे ले करके नहीं आई है, और उसको इतनी प्रताड़ना दी गई। और देते देते आखिरी समय में आखिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उस लड़की को ख़त्म कर दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज जो समाज में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, आज जो समाज में आए दिन लड़कियों के साथ प्रेम संबंध से शादी की जाती है, शादी करने के बाद फिर उसको इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप बताइएगा कि क्या प्रेम विवाह करना उचित है अगर आए दिन लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है।
आप ज़रूर बताइएगा। हम आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।